हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये लीटर बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सरबराह जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। हाफिज नेमो रहमान ने कहा, हुकूमत पेट्रोल को कमाई का जरिया बना चुकी है। पेट्रोल पर फी लीटर 150 रुपये से ज्यादा लेवी वसूल की जा रही है। मजदूर, तलबा और मोटरसाइकिल सवार हुकूमती टैक्सीज का बोझ उठा रहे हैं। ये जुल्म अब बंद होना चाहिए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। अमेरिकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान सालसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी और ईरानी हुकाम आरजी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम जारी है। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर कहते हैं, मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। ईरान की फौज खत्म हो गई है, आगे देखते हैं वो क्या करता है। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 दिन की जंगबंदी हो गई। उम्मीद है कि ये तवील, जानलेवा और सख्त जंग के खात्मे का आगाज होगा। मशरिक़ वुस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस खाम तेल मजीद महंगा। बरतानवी तेल $101 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $95 42 सेंट्स में फ़रोख्त। आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा। फी औंस कीमत $4723 हो गई। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 324 पॉइंट्स गिर गया। पेरिस का CAC 1.09% नीचे आ गया। लंदन के FTSE 100 और स्पेन के IBEX 35 में भी नुमाया कमी आ गई। HIV केसेस पर वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स का अहम इजलास। वज़ीर मुमलिकत सेहत डॉक्टर मुख्तार की ज़ेर सदारत इजलास में आलूदा सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल की तहकीकात, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ की तैयारी पर इत्तफाक किया गया। मुल्क भर में स्क्रीनिंग के अमल में HIV टेस्ट को लाजमी करार देने पर जोर दिया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान में रैलियां, ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कल्लात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका के पाक फौज के हक में नारे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। तलबा में मिली नगमे और तकारीर पेश की गई। सीज़फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी बहरिया का ईरानी तिजारती जहाज बंदरगाहों और जजीरे पर हमला। 1 मल्लाह शहीद, 10 जख्मी, 4 अफराद लापता। ईरान के भी जवाबी वार अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान पर होने वाले हमलों का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ताल्लुक नहीं। ईरान हम पर मिसाइल फायर करे तो हम भी जवाब देंगे। हम तजावीज़ पर ईरान के जवाब के मुंतज़िर हैं। ईरान को आज जवाब दे देना चाहिए। उम्मीद है ईरान मुज़ाकराती अमल संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाएगा। रूबियो मजीद बोले, आपने हॉर्मज़ या बैनुल अक़वामी पानियों पर किसी मुल्क का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी।
अमरीकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब ईरान किसी हतमी फैसले पर पहुंचा तो सालिस के जरिए मुतल्लिका फरीक तक पहुंचा दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची के अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत, बोले जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है, ईरानी कौम कभी दबाव के आगे नहीं झुकती। खलीज ओमान और आपने हॉर्मस के संगम पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा। अमरीका ने ईरानी जजीरे क़िश्म और साहिली शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया। सर खमीर और क़िश्म में शहरी इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। आपने हॉर्मस और फुजेरा बंदरगाह के करीब 3 ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की फुटेज भी जारी कर दी। फुटेज में अमरीकी जंगी तैयारे ईरानी बहरी जहाज़ों पर मंडलाते नजर आए। ईरान की जानिब से भी चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई। पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि अमरीकी हमले खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर अपना हॉर्मस पार कर गए। ये जंगी बहरी जहाज दोबारा नाकाबंदी में शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में गुफ्तगू, बोले ईरान ने समंदर में हमसे छेड़छाड़ की कोशिश की, अमरीकी बहरिया ने उन्हें उड़ाकर रख दिया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समंदर में गिरे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी हमले के बावजूद जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। अमरीका ईरान की तीसरी रजीम से डील कर रहा है। ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अब हुर्मुस में चीन के बहरी जहाज पर हमला। चीनी वजारत खारजा ने चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक कर दी। खित्ते में जारी तनाज़े के बायस चीनी जहाज पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि जहाज पर चीनी शहरी मौजूद हैं। अब तक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चीनी मीडिया इदारे शासन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद जहाज के डेक में आग भड़क उठी। जहाज की शनाख्त चाइना ऑनर एंड क्रू के नाम से की गई। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को तहवील में लेने का दावा कर दिया। ईरानी हुकाम ने ओशन कोई नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाज मुबैना तौर पर ईरान की तेल की बरामदात को सबूताज करने या उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा था। जहाज बारबाडोस के परचम तले सफर कर रहा था। तेहरान ने एक बार फिर वाज़े पैगाम दिया कि अपनी समंदरी हदूद में किसी भी ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे जो हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही हो। अमरीका और ईरान का जंगबंदी के जज्वी मुआहदे पर गौर। जंगबंदी के इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाबिता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अपने हॉर्मस का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मनसूबा जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती मुफाहमती याददाश्त पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। जुज़वी मुआहदा अपने हॉर्मस को दोबारा खोलने का बायस बन सकता है। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी मंदूब ने करारदाद में अमरीकी मौक़िफ़ को गैर मुतवाज़िन करार दिया। कहा कि अमरीकी करारदाद से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। अमन के लिए मुज़ाकरात और जंगबंदी ही वाहिद हल है। खलीज फार्स में अमन के लिए इश्तियाल अंगेज़ी फौरी रोकी जाए। रूस ने ईरान के खिलाफ यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत भी कर दी। अमरीकी करारदाद बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब व UAE के ताउन से पेश की गई। करारदाद में आबना हुर्मुस में ईरानी टैक्स को खत्म करने का मुतालिबा किया गया था।
UAE वजारत दिफा का ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम। अमाराती फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को कामयाबी से फजा में ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान की जानिब से दागे गए 551 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स को रोका जा चुका है। हमलों के नतीजे में 3 फौजी एहलकारों समेत 13 कीमती जानें गईं, 230 अफराद जख्मी हुए। ताल्लुक 31 ममालिक से है। कतर के वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। ईरान के साथ मुज़ाकरात और जंगबंदी के मामलात पर तबादला ख्याल। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक कतर मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म अमल है। हालिया हफ्तों से बैक चैनल सालसी में अच्छी पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुसूसी रिपोर्ट। दावा किया कि खलीज फारस में सदर ट्रंप की हिदायत पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इस मिशन के तहत आबना हरमुज़ में 2 माह से फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने की कोशिश की गई। अमरीका सिर्फ चंद बहरी जहाज़ों को ही आबना हरमुज़ से निकाल सका। अमरीका के इस अमल ने खित्ते में ईरान के साथ फौजी तनाव को मजीद हवा दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम से खलीज में अमरीकी कंट्रोल की हुदूद बेनकाब हो गई। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की फजाई कार्रवाई में लेबनानी सिविल डिफेंस का एक एहलकार शहीद हो गया। इसराइल ने रशिया कुफ्र शूबा शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया। लेबनानी सिविल डिफेंस ने अपने एहलकार की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक की।